दोस्तों आज पेश है मिस्टर एक्स का दावा। ये की और चित्र दोस्तों। मिस्टर एक्स एक कंप्यूटर मानव ब्रह्मांड की विनाशकारी शक्तियों से टकराने के लिए उसका निर्माण हुआ। मिस्टर एक्स के दुश्मन डॉक्टर जेड सागर को तीसरे महायुद्ध में संसार को तीसरे महायुद्ध में झुलसा देना चाहते थे, परंतु उसके सामने मिस्टर एक्स चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है। अब मिस्टर एक्स एक ऐसे टापू की तलाश में निकल जाता है जो समुद्र के अंदर है और जिसका आकार अंग्रेजी अक्षर के जेड की तरह है। मेरा नाम मिस्टर एक्स है और मेरा एक एक पल बेशकीमती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे जेड टापू को खोज लेना चाहिए। बहुत से मासूम बच्चों की ज़िंदगी खतरे में पड़ चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि जेड सारी दुनिया के लिए खतरा है। मेरा कंप्यूटर मस्तिष्क कहता है कि वह पागल वैज्ञानिक सारी दुनिया को तहस नहस करने के बाद नई दुनिया आबाद करेगा और अपहरण किए गए बच्चों को नई दुनिया का प्राणी होंगे और ये सब डॉक्टर जेड के गुलाम होंगे। मेरा मस्तिष्क की प्रणाली संकेत देती है कि जेड का टापू तीसरे महायुद्ध के लिए सुरक्षित रहने के लिए एक निर्माण किया गया है, क्योंकि इस तरह के टापू की जानकारी किसी समुद्री ज्ञाता को नहीं है। इसका मतलब वह प्रकृति नहीं बल्कि बनाया गया है। ओह, समुद्र में की ऊपरी गहरी धुआं कैसा। पिछले कई दिनों से एक ज्ञात व्यक्ति ने रेडियो पर सूचना दी थी कि हिंद महासागर में बारमुंडा त्रिकोण बनता जा रहा है। कुछ समुद्री वाहन, दो भटके हुए विमान लापता हो गए। तभी से यह संदेह प्रकट किया गया है कि परंतु संदेह करने वाला लापता हो गया था। विशेषज्ञों का दल रिपोर्ट दी है कि यह तूफान की चपेट में आए थे, तूफान या चक्रवात। मुझे ऐसे ही एक तूफान ने मुझे उठाकर फेंक दिया था और उस व्यक्ति ने संकेत दिया था कि तूफान उस स्थान पर चलते हैं जहां धुआं छाई रहती है, ठीक वैसी ही धुंध जैसे बारमुंडा त्रिकोण पर छाई रहती है। मुझे धुएं के अंदर कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बड़ी विचित्र है, यह धुआं इसे बर्फ तक जमा देने वाली ठंडक है। ओह, यह गर्दन कैसी। यहाँ नीचे भयानक तूफान मंथन हो रहा है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुझे नीचे लहरों को छू कर देखना चाहिए और अब मैं लहरों में आ गया हूँ। यह जंगे की लहरों का ज़बरदस्त मंथन है। ओह, मैं लहरों के मंथन में फंस गया हूँ। लहरें मुझे किसी विशेष दिशा में खींच कर ले जा रही हैं। मैं किसी से दाने पर पहुँच गया हूँ। लहरें मुझे किसी अंधकूप में पटक दिया और चली गई। मुझे इस जगह का निरीक्षण करना चाहिए। मिस्टर एक्स ने कृत्रिम प्रकाश डाला, बहुत बड़ा जार, लेकिन हैरानी की बात है कि मैं यहाँ आया किस तरह। यह जार चारों ओर से बंद है, इसमें पानी नहीं है। मुझे जार की दीवारों को ठोक बजा कर देखना चाहिए। अगर यहाँ कोई मैकेनिज्म है तो कोई दरवाज़ा तो मेरे यंत्र से छिपा नहीं रह सकता। इस जगह कोई दरवाज़ा है। वाह, किसी लिफ्ट का पुल की तरह प्लेटफार्म नीचे आ गिरा और अचानक वह उस जगत रोशनी फैल गई और इस प्लेटफार्म के नीचे पानी जैसे किसी दायरे पर पुल बनाया गया हो। यह पुल एक गोल स्टीयरिंग नुमा प्लेटफार्म पर समाप्त हो गया और इसमें बहुत तेज़ी से रोशनी है। अचानक मिस्टर एक्स ने एक ज़ोरदार झटका लगा। ओह, हवा में खालाबाजी खाता हुआ बिजली का तेज झटका और मैं पानी में। और तभी एक विशालकाय ऑक्टोपस ने मिस्टर एक्स पर आक्रमण किया। समुद्र जीव ने मुझे लपेट लिया। तो क्या ऑक्टोपस जैसा खौफनाक शैतान है। इसकी आठों भुजाएं मुझे जकड़ लिया और इसका जबड़ा
लगभग 20 मिनट में से उसके भयानक युद्ध के बाद जीत मिस्टर एक्स की हुई, और ऐसे दरिंदे को ख़त्म करने में मुझे आनंद मिलता है। मुझे गोता लगा कर देखना चाहिए। मिस्टर एक्स एक लंबी चौड़ी सुरंग में था और उसमें पानी कमर तक था। अब और देखता हूँ क्या है। और कुछ क्षणों में इधर उधर देखने के बाद वह सुरंग के एक और बढ़ने लगा। यह रहा गोल प्लेटफार्म जो अब इस गोह में खड़ा है। यह बहुत ही बड़ी मशीनी अड्डा है। कुछ देर तक चलते रहने के आखिरकार सुरंग समाप्त हो गई और एक समतल मैदान में पहुंच गया जहां पानी का नामो निशान भी नहीं था। और आश्चर्य की बात यह थी कि ऊपर नीला आकाश भी दिखाई दे रहा था। इसी जगह से चक्रवात तूफान बनाए जाते हैं। नीला आकाश, धुंध और चक्रवात प्राकृतिक नहीं बल्कि डॉक्टर एक्स के मस्तिष्क की उपज है, जिसने वहाँ एक भयानक समुद्री स्टेशन उपस्थित किया हुआ है। अचानक धुंध से भरे बादल समुद्री स्टेशन से बाहर निकल पड़े और धुंध में एक कंप्यूटर मानव प्रकट हुआ। परंतु कंप्यूटर मानव धुंध के बादल के ऊपर उठा और इस बार कंप्यूटर मानव हवा में उड़ता हुआ मिस्टर एक्स पर झपटा, लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर मिस्टर एक्स कंप्यूटर मानव के लक्ष्य से हट गया और फलस्वरूप कंप्यूटर मानव आधा धड़ जमीन में धंस गया। लेकिन अगले ही क्षण कंप्यूटर मानव का जमीन में धंसा सड़ा अपने आप बाहर निकला और एक बार फिर उसने मिस्टर एक्स की ओर उड़ान भरी और सीधा एक चट्टान से जा टकराया। इस बार मिस्टर एक्स अपना बचाव करने में सफल हो गया और इस बार उसके सिर के कलपुर्जे बिखर गई। तभी ओह, दरवाजे से और हमलावर आ रहे हैं। मिस्टर एक्स ने हमलावरों पर धावा बोल दिया। ये सब जेड के कंप्यूटर मानव हैं, इनकी मेरी मार का असर नहीं पड़ रहा है। अब मैं फौलादी को पिघलाने वाली स्पेशल किरणें वाली गन इस प्रयोग करता हूँ। जेड के अड्डे को मैं तहस नहस कर दूंगा। ओ, यह अड्डा तबाह हो रहा है और मुझे निकल जाना चाहिए। और 1 घंटे की तबाही के बाद सब कुछ शांत हो गया। अब समुद्र की सतह पर कोई धुंध नहीं है। अब सब कुछ शांत हो गया है। अब मुझे नीचे के हालात देखने चाहिए। ओह, जेड टापू अब साफ सुथरा नजर आ रहा है। हो सकता है किसी काल में यह टापू समुद्र की सतह पर हो, लेकिन नहीं, यह प्राकृतिक नहीं, शीशे की तरह चमकीली धातु की ज़मीन है। इसका मतलब बड़े परिश्रम से बना कर समुद्र में उतारा गया है और इसकी सुरक्षा के लिए प्रबंध किया गया था जिसे मैं तबाह कर चुका हूँ। अब मेरा दावा है इस अड्डे पर सबसे पहले मुझे अंदर दाखिल होने का रास्ता तलाश करना और इसकी धरती में कंपन हो रहा है। हैरानी की बात है, यह हरकत कर रहा है और इस 3 टुकड़े हो गई। तीनों टुकड़े समुद्र में समांतर रेखा की तरह बन गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जेड टापू को यहाँ से चंपत हो रहा हो, लेकिन मैं इसे अवसर नहीं दूंगा। यह मेरा यंत्र इसके भीतर होने वाले रास्ते की तलाश लेगा और इसका रास्ता तली में इस जगह पर गोल घेरा बना है। अब मुझे इस दरवाजे को खोल देना चाहिए और इस रास्ते से अंदर यहाँ पानी है और मैं किसी तालाब में उतर आया हूँ। अचानक तालाब गायब हो गया और उसी तरह ठोस फर्श चमकने लगी है। अब मुझे इसे तबाह कर देना चाहिए। वेलकम मिस्टर एक्स, मेरा नाम जोगा है। मैं डॉक्टर जेड का बायां बाजू हूँ। अब तुम जोगा के कैदी हो। मैं तुम्हारा कैदी किस तरह हूँ मिस्टर जोगा? क्योंकि तुम इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। अब मेरे लिए क्या हुक्म है मिस्टर जोगा?
तुम रूम नंबर 3 में चले आओ, हम तुम्हारे सभी साथ दोस्ती वाला सलूक करेंगे। यही है रूम नंबर 3। अचानक रूम नंबर 3 की छत पर लोहे का शिकंजा बाहर निकला और उससे पहले जेड संभल पाता उससे पहले शिकंजा उसके शरीर में कस गया। ओह तो यह बात है, तुमने मुझे बांध लिया। अब मिस्टर एक्स को रूम नंबर 3 से हटाकर समुद्र के किनारे पर ले जाएं। मिस्टर एक्स जोगा धोखा मैं मिस्टर जोगा यह धोखा है, मैं डॉक्टर जेड से मिलना चाहता हूँ। अब तुम इस क्रेन से छूट नहीं सकते, यह तुम्हें पीस डालेगी। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में बहा दिए जाएंगे। जोगा ने मेरे साथ बड़ा भयानक नाटक किया है। ओह, मुझे क्रेन द्वारा पानी में उतारा जा रहा है। मिस्टर एक्स को शिकंजे से ही समुद्र में फेंक दिया गया। ओह गुड़ गुड़ गुड़, मुझे सिर्फ इस फौलादी शिकंजे का छुटकारा पाना चाहिए। और मिस्टर एक्स ने फौलादी शिकंजे वाली स्पेशल किरणें की गन का प्रयोग करता है। तभी उस शिकंजे से छुटकारा पाया ही था कि एक शार्क मछली भयानक ढंग से उसकी ओर बढ़ी। उसने अभी बचने की चेष्टा की लेकिन शार्क का मुख जाने से बच नहीं पाया। शार्क मछली ने उसे आसानी से निगल लिया और समुद्र तल में पहुंचकर लंबे चौड़ी गुफा नुमा पत्थरों की सुराख में प्रविष्ट हो गई। तभी भीतर मिस्टर एक्स की दृष्टि एक तरफ पड़े कांटेदार फौलादी शिकंजे पर पड़ी। उसने शिकंजा उठाया और फिर उसके भारी शिकंजे के पार शार्क मछली बुरी तरह छटपटा उठी और परंतु सिर दी वह निष्प्राण होकर शांत हो गई, क्योंकि मिस्टर एक्स ने उसके शिकंजे से पेट फाड़ डाला था और फिर वह पेट से बाहर निकल आया। उधर रूम नंबर 3 में बॉस, मैंने उसका काम तमाम कर दिया। यह मेरी हिप्नोटिस्ट पावर की उंगली है। अब तू मेरा गुलाम है। हाँ, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तो बता डॉक्टर जेड कहाँ है? बीच वाली कड़ी हम उसे दाएं बाएं बाजू हैं। क्या इससे हमला किया जा सकता? हाँ। तो फिर तुम बाएं बाजू पर हमला कर दो, दूसरी कड़ी तोड़ दो, जो हुक्म मेरा का। और जेड टापू के दाएं विंग पर जोंगा से संचालित रॉकेट बड़े बेड़े को बाएं विंग पर हमला करने के लिए ऑटोमेटिक मेन स्विच ऑन कर दिया। स्वचालित रोबोट बड़े बेड़े के अपने लक्ष्य को उड़ान भरी और जब रडार द्वारा हमले की सूचना बाएं विंग को मिली तो उसने दाएं विंग पर हमला बोल दिया। दोनों तरफ अत्यंत घातक किरणें को वाल्ट छोड़ी गई और दूसरे ही पल दाएं क्लिक ब्राम। जोगा, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने लेफ्ट विंग पर हमला क्यों किया? मेरे आका का हुक्म है। तुम्हारा आका मैं हूँ। बकवास मत करो, मेरे आका तुम नहीं हो। उधर मिस्टर एक्स बीच वाली कड़ी की तरफ बढ़ गया। यह रहा इसका रास्ता और सिर्फ ही मैं डॉक्टर जेड तक पहुंच जाऊंगा। मिस्टर एक्स डॉक्टर जेड की लेबोरेटरी में। ओह, यह तो लेबोरेटरी है। यहाँ इन बच्चों को द्वारों में बंद कर रखा है, शायद इन पर कुछ प्रयोग होने वाला है। मिस्टर एक्स हिप्नोटाइज पावर की उंगली का प्रयोग करते हुए, हे तुम इधर कहाँ घूम रहे हो? तुम मेरे गुलाम हो? हाँ। तो तुम इस लेबोरेटरी के इंचार्ज हो? हाँ, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। इन बच्चों के साथ क्या होने वाला है? अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन्हें एक नई नस्ल में डाला जाने वाला है। फिर इन्हें दुनिया के विभिन्न शहरों में तबाही मचाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इन्हें मुक्त कर दो।
यह ईंधन क्लाइमेट रूम कंट्रोल रूम, मुझे अब इस पर काबू पाना चाहिए। तड़ाक। अब मुझे अड्डे में समस्त कंट्रोल स्विच चेक करता हूँ। और डॉक्टर जेट का कक्ष। माई गॉड, टीवी स्क्रीन, रेडियो, रडार फेल हो गए। मुझे तुरंत यहाँ से निकल भागना चाहिए। फोन ट्रांसमीटर रिंग में पहुँच जाना चाहिए। ट्रांसमीटर रिंग में अभी काम नहीं कर रहा। अब मैं अदृश्य भी नहीं हो सकता। डॉक्टर जेटा, इधर देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। मिस्टर एक्स, तुम जिंदा हो? जब तक तुम जैसे इंसान पैदा होते रहेंगे मिस्टर एक्स जिंदा रहेगा, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। अब मुझे अपनी सुपर सांस भीतर खींच लेनी चाहिए। ओह हुश हे। और अब इसे वापस, अगर तुम इसे वापस चाहती हो तो लो, रख लो। उफ, ठंड। अपने बचे हुए हथियार भी चला डालो। गजब की फुर्ती है इसमें, पहले इसे थका देना चाहिए। यह निपुण है लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वासी है, और मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा। और बहुत खूब, बहुत खूब। तुम जैसा नाम वैसा ही काम। अब देखो मेरा काम। अब तुम परलोक सिधार रहे हो। मुझे बच्चों को लेकर उनके अभिभावकों के पास पहुंचना है। और मिस्टर जेड बच्चों को अभिभावकों तक पहुंचाने के लिए बीच वाली कड़ी को लेकर चल पड़ा, और दाएं बाएं बाजू वाली कड़ी एक दूसरे से हमले में नष्ट हो गई। समाप्त दोस्तों।